नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के यानी भौतिक विज्ञान के चैप्टर वाइज सारे प्रश्नों को कवर कर रहे हैं, जिसमें से अब उसे प्रश्न को सम्मिलित किया गया है जो आपके किसी भी एग्जाम में, चाहे वो आरपीएफ हो, ग्रुप डी हो या फिर एनटीपीसी हो, यानी रेलवे का किसी एग्जाम में, रेलवे का, बिहार पुलिस का, एसएससी में, इन सारे प्रश्नों को यहाँ पे समावेश किया गया है। इस चैप्टर से लगभग हम लोग 174 प्रश्न यानी 174 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें से इस वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चन को देख लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 74 क्वेश्चन को वहाँ पे सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आते हैं उसको लाइक करें, और क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई अगर क्वेरीज होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप इस बार ग्रुप डी या एनटीपीसी एग्जाम में बैठने वाले तो यह वीडियो, क्योंकि इसमें उन सब जो आपका प्रीवियस ईयर है या फिर जो आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चन को इसमें समाहित किया गया है। तो आप वीडियो को स्किप ना करें, और इसका पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या परिवर्तन होगा। किसी वस्तु को हम गर्म करेंगे तो उसके अणु में क्या परिवर्तन होगा, तो अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। किसी वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है। ऑप्शन नंबर डी, उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। किसका सूचक है, उसके अणुओं के औसत के गतिज ऊर्जा का सूचक है। अगला क्वेश्चन, वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा क्या होती है। किसी वस्तु का ताप यह सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तुओं में उस वस्तु से प्रवाहित होगी। अगर मान लीजिए ये ज़्यादा हीट वस्तु है, ये थोड़ा कम हीट है, तो इससे इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि किसी वस्तु की, प्रश्न है, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की क्या हो जाएगा, ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। क्या अर्थ है इसका, किसी वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है, जब किसी वस्तु को ठंडा करते हैं तब उसके अणुओं की क्या होता है, उसमें चाल घट जाती है, और जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो उनकी अणुओं की चाल बढ़ जाती है। इसका क्या हो जाएगा, जब किसी वस्तु को ठंडा करते हैं तो उसके अणुओं की चाल क्या होगा, घट जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था। प्रश्न है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में हम लोग बदल सकते हैं, इसका सबसे पहले प्रमाण किसने दिया था। इसका सबसे पहले प्रमाण दिया था रमफोर्ड ने। अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघलाया था। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले दो बर्फ के टुकड़ों को आपस में घिसकर उसको पिघलाया था, तो कौन, डेवी ने। किसने, डेवी ने। अगला क्वेश्चन, जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है, जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है, तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊर्जा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इस तुल्यांक का मान कितना होता है, इसका मान होता है आपका, इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसका मान हो जाएगा, तीनों इसका ये मान होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सही है। निम्न में से कौन सही है, तो W/J-Q ये सही है। W/Q = J ये सही है। अगला क्वेश्चन है, जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है, जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया में क्या होता है, तो इस क्रिया में यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। जब हम पानी को लगातार मथते हैं तो वह उसका ताप थोड़ा बढ़ता है, किस कारण से,
उसमें क्या होता है, कौन सी क्रिया होती है, तो उसमें यांत्रिक ऊर्जा का किस में रूपांतरण होता है, ऊष्मीय ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है, तो अग्नि अत्यधिक उच्च तापमान पर होती है। सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी नहीं होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, इसलिए उसका तापमान उच्च होता है। क्या होता है, बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। अगला क्वेश्चन, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है। जब आप लोग हैंडपंप यूज करते हैं तो उसका ठंडी के दिन में पानी गर्म निकलता है, ऐसा किस कारण से होता है, क्योंकि पृथ्वी के भीतर का तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। पृथ्वी के भीतर का तापमान जो होता है वो वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इसलिए शीतकाल में हैंडपंप का पानी ज़्यादा थोड़ा गर्म होता है। अगला क्वेश्चन, एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या होती है। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या होती है, केल्विन। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है। इन चारों में से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है, तो डिग्री सेल्सियस ऊष्मा का मात्रक नहीं है और बाकी ये तीनों ऊष्मा का मात्रक है। अगला क्वेश्चन, ताप का एसआई मात्रक क्या है। ताप का एसआई मात्रक क्या है, तो इसका केल्विन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है, तो 4.2 10⁻³ जूल। कितना होता है, 4.2 इंटू 10⁻³ जूल इक्वल टू 1 कैलोरी ऊष्मा का मान। अगला क्वेश्चन है, जब प्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का क्या कारण है। जल प्रपात के निचले स्तर पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक क्यों होता है, इसका क्या कारण है। गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है, इसलिए नीचे का तापमान अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों में ताप 46 डिग्री हो जाने पर भी ऊँट गर्मी से राहत महसूस करता है। गर्मी के दिनों में अगर पारा ये आपका 46 डिग्री इसके ज़्यादा भी हो जाने पर ऊँट गर्मी से राहत महसूस करता है, इसका क्या कारण है, क्योंकि अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री बढ़ाकर क्या होता है, वो अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री बढ़ाकर उसको उसमें भी ठंडक महसूस होता है। अगला क्वेश्चन है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैस तापमापी द्रव्य तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होती है। गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होती है, क्योंकि गैस क्या है, गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है, इसलिए वो ज़्यादा संवेदनशील होती है। अगला क्वेश्चन, ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है, तो सीबेक के प्रभाव पर। किस पर आधारित है, सीबेक के प्रभाव पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। अत्यधिक ऊंचे ताप जैसे 5000 डिग्री सेंटीग्रेड या 6000 डिग्री सेंटीग्रेड की माप किससे की जाती है। सूर्य विकिरण उच्च तापमापी से। किससे, पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी से। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है। पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यह आपका स्टीफन के नियम पर आधारित है। किस पर, स्टीफन के नियम पर आधारित है। क्या है, पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी। अगला क्वेश्चन, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी से मापा जाता है। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किससे मापते हैं हम लोग,
तो पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी से, पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी से मापते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। ऐसा क्यों कि ठंडे के दिनों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है? क्योंकि एल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है। अगला क्वेश्चन, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जाता है? विकिरण पायरोमीटर से कितना तापमान हम लोग माप सकते हैं? तो 800 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर के तापमान को किससे मापते हैं? विकिरण पायरोमीटर से। अगला क्वेश्चन है, थर्मोकपल बनाया जाता है, थर्मोकपल बनाया जाता है किससे? दो सदृश धातुओं से। क्या बनाते हैं हम लोग? थर्मोकपल। किससे? दो सदृश धातुओं से। अगला क्वेश्चन, सूर्य का ताप मापा जाता है, सूर्य का ताप किससे मापते हैं? पायरोमीटर से। कितना का ताप इसे मापते हैं? 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा के ताप को पायरोमीटर से मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? निम्नलिखित यानी चारों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है। किसे? विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है। इन चारों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी, F-2/9 इक्वल टू सेंटीग्रेड बाय 5, यानी F-32/9 इक्वल टू C/5। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं। सेल्सियस पैमाना पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं। कितना? 0 से लेके 100 तक, 0 डिग्री से लेके 100 डिग्री तक। अगला क्वेश्चन है, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है कितना? 273 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना है? डिग्री में कितना है? 70 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन केल्विन में कितना हो जाएगा? तो 310। कितना? 310। अगला क्वेश्चन है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही रहेंगे? यानी आपका फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में बराबर रहेगा। कितना पे? तो -40 पे। ये दोनों का मान बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम संभव ताप कितना है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस पैमाने पर उसका ताप कितना होगा? इसका ताप हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है, सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होगा? 32 डिग्री इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो इसके बराबर सेल्सियस में कितना होगा? 36.89 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन, फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप होता है कितना? प्रश्न है,
फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय फ़ारेनहाइट तापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। दिल्ली में जल का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा वहाँ का तापमान। अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है। एक मनुष्य का तापक्रम कितना है? 60 डिग्री सेल्सियस है। तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में कितना होगा? 140 डिग्री इसका हो जाएगा, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगाए जाते हैं? धातु के चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए लगाए जाते हैं। अगर आप बिजली वगैरह का कुछ काम करते हैं या फिर जो ऊष्मा का सुचालक है उसमें आपको ये फिर लकड़ी का या फिर किसी और का लगाना होगा, क्योंकि नहीं तो आपको फिर करंट मार देगा। कोई भी आप अगर बिजली का काम करते हैं, जैसे पिलास वगैरह हो गया या कोई और सामान है, तो उसको आप पिलास में देखिएगा वहाँ पे प्लास्टिक लगा रहता है जो आपका विद्युत का कुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है, जल गर्म पानी में मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है। जब गर्म पानी को जल नहीं होगा, जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। इसका कारण क्या है? मान लीजिए कोई गिलास है, इस पर गर्म पानी से हम छिड़का कर दिए तो यह फूट जाता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है जिस कारण वह टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? पानी का घनत्व जो है किस ताप पे अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का ताप अधिकतम होता है। कितना? 4 डिग्री पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बर्फ़ को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है, कितना? 0 से लेके 10 डिग्री तक गर्म करते हैं, तब जल का आयतन क्या होगा? पहले कम होगा, उसके बाद बढ़ेगी। जब हम किसी बर्फ़ को 0 से 10 डिग्री तक गर्म करेंगे तो पहले उससे क्या होगा? जल का आयतन पहले कम होगा, उसके बाद बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि जल को 10 डिग्री से 0 डिग्री तक ठंडा किया जाए तो जल को 10 डिग्री से 0 डिग्री तक ठंडा किया जाए तो उसमें क्या परिवर्तन होगा? जल का आयतन 4 डिग्री तक तो कम होगा, फिर बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल के ट्यूब अधिकांशतया गर्मियों में फटते हैं। अगर आप बचपन में साइकिल चलाए होंगे तो आप नोटिस करते होंगे कि गर्मी में बोलता है कि भाई उसमें हवा कम डालो नहीं तो फट जाएगा। तो वह किस कारण से फटते हैं? उसका कारण ये है कि गर्मी के कारण ट्यूब में उपस्थित वायु फैलती है और इस फैलाव के कारण ट्यूब फट जाता है। अगला क्वेश्चन, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है, शीशे कोई छड़ इसको भाप में रखते हैं तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु चौड़ाई क्या होती है? लंबाई तो बढ़ जाती है, चौड़ाई में क्या होती है? अव्यवस्थित रहती है इसका चौड़ाई। मतलब ये तो उसका मान लीजिए कि अगर हम गर्म करते हैं या भाप में रखते हैं तो यह इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, लेकिन यह चौड़ाई ये व्यवस्थित नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है।
लोलक जो घड़ी होता है वह गर्मी में सुस्त हो जाती है। किस कारण से? क्योंकि गर्मी में इसकी लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कठोर है। एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कठोर है। जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाता है तो कठोर का आयतन क्या होगा? इसका आयतन बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। मान लीजिए बोतल, इसमें पानी भर दिए आप, इसको आप फ्रिज में डाल दीजिए तो ये क्या होगा? अगर ज़्यादा देर आप इसको रखते हैं यह फट जाती है। किस कारण से? क्योंकि पानी जमने पर फैलता है, इसलिए बोतल फट जाती है। अगला क्वेश्चन, अत्यधिक शीत ऋतु में, मतलब ज़्यादा शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती हैं। अत्यधिक ठंड में, मान लेते हैं कोई पहाड़ है, यहाँ पे कोई पाइपलाइन बिछा हुआ है पाइप, तो यह ठंडे में फट जाती है। किस कारण से फटती है ये? क्योंकि पाइप में पानी जमने पर यह फैलता है, इसलिए यह पाइप फट जाता है। कब? सर्दी के दिनों में। अगला क्वेश्चन है, दो रेल पटरियों के मध्य, मान लीजिए दो रेल पटरी है, इसके मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? आप पटरी देखे होंगे, रेल, आप अगर रेल का सफ़र किए हैं तो किए ही होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप पटरी को ध्यान से देखिएगा कि इसमें थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ा जाता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि धातु गर्म होने पर फैलती है और ठंडी होने पर संकुचित होती है, इसलिए इसके बीच में गैप छोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी झील की सतह का पानी जमने ही वाला है, झील के अध स्थल में जल का तापमान क्या होगा? मान लीजिए कोई झील है, उसका पानी जमने ही वाला है, तो झील के अध स्थल में, यानी उसका बीच में, उसका पानी का तापमान क्या होगा? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। कितना? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है, शीतकाल में जब ठंड से जल जम जाता है, सर्दी में जब ठंड से जल जम जाता है, तब मछलियाँ और अन्य जलीय जीव, उनका क्या होता है? उनका तो अन्य जो जीव होते हैं वह जीवित रह सकते हैं, क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जमता है, अंदर नहीं, क्योंकि 4 डिग्री पे उसका तापमान अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा के संचरण की विधि है। ऊष्मा किस कारण संचरित होती है, उनका विधि क्या है? तो इसमें चालन भी है, संवहन भी है, विकिरण भी है। इस तीनों विधि से ऊष्मा जो है संचरण होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? यानी ऊष्मा संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान स्वयं नहीं जाते हैं? तो चालन विधि में। किस विधि में? चालन में। अगला क्वेश्चन है, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण, द्रव तथा गैस में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? संवहन से। किसमें? किस विधि से? संवहन विधि द्वारा। द्रव तथा गैस में ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है किस विधि से? संवहन द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत केतली में पानी गर्म होता है। आप लोग अगर बाहर होते हैं तो आप लोग पानी गर्म करने के लिए बार बार गैस जलाना ना पड़े, इसके लिए एक विद्युत केतली आती है, आप उसको स्विच में लगाइए इसका, तो यहाँ पे यह पानी गर्म होता है। इसमें किस कारण से होता है? तो यह संवहन के कारण से होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार से, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्न में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? सूर्य की जो ऊष्मा आती है पृथ्वी पर वह किस प्रकार से संचार के माध्यम से आती है? तो विकिरण से। कैसे? विकिरण से आती है वो। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा के स्थानांतरण किस विधि में माध्यम के कण की गति नहीं करते हैं? वह कौन सी विधि है जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं? तो विकिरण विधि में।
किसमें? विकिरण में। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा संचरण की वह विधि, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिनमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, वह कौन सी विधि कहलाती है? तो विकिरण। विकिरण विधि में माध्यम के कण गति नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? इन चारों में से बताइए कि ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? कौन सा हो जाएगा इसका? पारा। अगला क्वेश्चन है, चांदी की ऊष्मीय चालकता, चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है। तांबे की ऊष्मीय चालकता जो है तांबा की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है। बोलोमीटर से क्या मापते हैं हम लोग? तो ऊष्मीय विकिरण को। ऊष्मीय विकिरण को किससे मापते हैं? बोलोमीटर से। किससे? बोलोमीटर। इसको अब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में छुओ तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है। एक मान लीजिए ये लोहे का एक लोहा है, ये रखा हुआ, एक ये लकड़ी है, ये ठंड मौसम है, मान लीजिए इसको आप छूते हैं तो ये आपको ज़्यादा ठंडा हो मतलब फील होता है इसके तुलना में। उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है कि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसलिए इसको छूने पर ज़्यादा ठंडा लगता है इसको। अगला क्वेश्चन है, कड़े जाड़े में मतलब बहुत ठंडी में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में ही रहता है। यह किस कारण से होता है? मान लीजिए कोई झील है, इसके ऊपर बर्फ़ जमा हुआ है लेकिन इसके नीचे बर्फ़ नहीं जमता है, वह जल जो है द्रव अवस्था में ही रहता है। लेकिन किस कारण से होता है ये? तो क्योंकि जल की सघनता 4 डिग्री तापमान पर अधिकतम होती है, इसलिए वह जमता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा क्या होगी? आप लोग अगर कहीं रूम लेकर रहते हैं तो आप उसको थोड़ा गर्मी आने दीजिए, प्रैक्टिकल कर दीजिएगा कि जब एक टेबल फैन को बंद कमरे में चलाएंगे तो क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा? तो कमरे की हवा क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाए तो अगर हम फ्रिज का दरवाज़ा खुला छोड़ देंगे तो कमरे पे क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा? तो कमरा धीरे धीरे क्या होगा? गर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता क्या होगा? यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता क्या हो जाएगा? उसका कम होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? तो समुद्र का पानी। समुद्र का पानी इन चारों में से जो ऑप्शन दिया हुआ उसमें से सबसे अच्छा ऊष्मा का सुचालक है। अगला क्वेश्चन है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो संवहन कहलाता है। क्या कहलाता है? संवहन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो पारा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है इन चारों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? अवरक्त किरण। कौन सी किरण? अवरक्त किरण जो है सोलर कुकर को गर्म करता है। अगला क्वेश्चन है, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि शीतकाल में यानी ठंडी के दिन में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, इसका कारण क्या है?
शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं, इसलिए कपड़े हमें गर्म रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, धूप से बचने के लिए छतों में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है। आप लोग अगर घर बनाइएगा तो उसमें से देख लीजिए कि सबसे, अगर धूप से बचना है तो आपको कौन सा कलर वहाँ पे देना होगा। तो ऊपर सफ़ेद दीजिए और नीचे काला। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका में काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन में सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में क्या करते हैं। अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में अधिक गर्मी महसूस करते हैं, इसलिए उसका स्किन क्या होता है, काला हो जाता है। और ब्रिटेन में क्या है, वहाँ पे ठंड प्रदेश है तो सब गोरे गोरे हो जाते हैं। वैसे भी आप अगर जम्मू कश्मीर में रहते हैं या फिर जम्मू कश्मीर से आप निकलिए कन्याकुमारी के लिए, यहाँ से आप निकलिए तो आप धीरे धीरे आपका स्किन जो है काला पड़ जाएगा, क्योंकि नीचे तरफ धूप ज़्यादा पड़ता है, इसीलिए क्योंकि वो विषुवत रेखा के पास हम लोग जा रहे हैं धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन है, सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का होता है। वैसे भी सवेरे सवेरे धूप लेने में हम लोग को मज़ा आता है ठंड में, लेकिन दोपहर का बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसका क्या कारण है, उसका कारण यही है कि सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष से अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए सवेरे का जो धूप होता है थोड़ा कम होता है दोपहर के तुलना में। अगला क्वेश्चन है, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। काला वस्त्र की तुलना में सफ़ेद कपड़ा अधिक ठंडा क्यों होता है, क्योंकि उसके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है वो उसे परावर्तित करते हैं। क्या होता है, सफ़ेद कपड़े के पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसको वो परावर्तित कर देता है, इसलिए उसमें ज़्यादा शीतल होता है। अगला क्वेश्चन है, ऊनी कपड़े सूती कपड़े की अपेक्षा गर्म होते हैं, क्योंकि वे क्या होते हैं, ताप के अच्छे रोधक होते हैं। ऊनी कपड़े जो है सूती कपड़े की अपेक्षा गर्म होते हैं। क्या कारण है उसका, क्योंकि ताप के अच्छे रोधक होते हैं वो। अगला क्वेश्चन है, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक होता है। अगर आप लोग रोटी बनाते हैं, जाहिर सी बात है आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो रोटी बनाए होंगे या फिर खाना बनाते हैं, तो उसका जो भाप होता है अंदर वाला, उससे कभी आप जले हैं तो बहुत मज़ा आ गया होगा फिर आपको। प्रश्न है, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक गंभीर होता है, उसका क्या कारण है, क्योंकि भाप में गुप्त ताप होता है। क्या कारण है, क्योंकि भाप में गुप्त ताप होता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसे स्टील के गिलास की बाह्य सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित की जाती है जो भरा हो ठंडे जल से। किससे, ठंडे जल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसका नियम कहलाता है, कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। किरचॉफ का नियम, किसका है नियम ये, किरचॉफ का नियम। क्या है, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात की अनुक्रमानुपाती होती है। यह किसका नियम है, तो स्टीफन का नियम है। क्या नियम है, किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। किसका नियम है ये, स्टीफन का नियम है। अगला क्वेश्चन है, स्टीफन का विकिरण नियम क्या है, स्टीफन का विकिरण नियम क्या है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है,
अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके दीवारों उसके चारों ओर, किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापानंतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यह नियम किसका है? न्यूटन का शीतलन नियम। क्या नियम कहता है कि किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापानंतर के अनुक्रमानुपाती होती है। किस नियम है ये? न्यूटन का शीतलन नियम। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब क्या होता है? ताप में अंतर बहुत ज़्यादा ना हो, तभी वहाँ पे शीतलन नियम लागू होता है, अन्यथा यह नियम लागू नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, गर्म जल 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है, तो 80 डिग्री से 70 डिग्री तक ठंडा होने में कितना समय लेगा? 10 मिनट से अधिक लेगा। वो कितना लेगा? 10 मिनट से अधिक समय लेगा। अगला क्वेश्चन है, थर्मल फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? डीवार। थर्मल फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? डीवार। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, थर्मल फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जाता है किस माध्यम से? चालन, संवहन व विकिरण, तीनों विधि से। अगला क्वेश्चन है, थर्मल फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती है। थर्मल फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली क्यों होती है? क्योंकि विकिरण द्वारा होने वाले ऊष्मा हानि को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है, थर्मल फ्लास्क तरल पदार्थों को सबसे लंबे समय तक गर्म रखता है। थर्मल फ्लास्क जो है तरल पदार्थों को सबसे लंबे समय तक गर्म रखता है क्योंकि चमकदार आंतरिक दीवार तथा बाह्य आवरण की दोहरी ऊष्मा को निकलने से या प्रविष्टि होने से यह रोकती है। अगला क्वेश्चन है, किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मल फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? इन्हें थर्मल फ्लास्क जो उस पर कलई की जाती है किस विधि से? विकिरण से। विकिरण विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मल फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है। किससे? विकिरण विधि से। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने में लगी ऊष्मा है। लगी ऊष्मा क्या कहलाती है? ये विशिष्ट ऊष्मा। कौन सी ऊष्मा? विशिष्ट ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो किसमें? जल में। अगला क्वेश्चन, दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाती है। उसका क्या कारण है? क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता काफ़ी अधिक होती है, इसलिए वो जल्दी गर्म हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है। कार वगैरह में देखिएगा, या फिर अगर आप गांव वगैरह या शादी वगैरह में जो इंजन आता है वो जनरेटर, उसमें भी आप देखिएगा उसमें 1-1 घंटा उसमें पानी उसमें डालता है, क्योंकि इंजन ठंडा रहे। ऐसा किस कारण से, क्यों करते हैं उसको? क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इसलिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। निम्न जो इंजन दिया हुआ चारों में से इसमें अनुप्रयोग होता है। रॉकेट प्रौद्योगिकी में तापी इंजन का उपयोग होता है। तो हम लोग यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं हम लोग यहाँ पे, और बाकी बचा है 74 क्वेश्चन, तो हम लोग इसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसको लाइक करें, और क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, और
अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि 3 से 4 दिन में आपका ये पूरा फिजिक्स का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का, या फिर आप लोग जो मुझे बताइए उसको स्टार्ट कर देंगे। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।